यौम पाकिस्तान पर मुल्क की फजाएं नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। दिन के आगाज पर सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। आज का दिन पाकिस्तानी कौम का अपने नजरिए से तजदीद अहद वफा का दिन। मसाजिद में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। ISPR के मुताबिक बारिश के बायस 23 मार्च की परेड अब 25 मार्च को होगी। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज समेत मुख्तलिफ इदारों के दस्ते हिस्सा लेंगे। 25 मार्च की परेड का वक्त और मकाम वही होगा जो पहले से तयशुदा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जुमेरात को आम तातील का ऐलान। लाहौर में यौम पाकिस्तान पर हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाकू चौबंद दस्ते ने मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर खान थे। एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर खान ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे और फातिहा पढ़ी। मज़ार पर शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का 23 मार्च पर पैगाम। बानियान पाकिस्तान को खिराज अकीदत। सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद को सलाम। पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने के आज़म का यादा। कहा कि आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की पामालियों का दुनिया को नोटिस लेना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल कलीदी हैसियत रखता है। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह की एक साथ बानिए पाकिस्तान के मज़ार पर हाज़री। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आखिरी आरामगाह पर फूल रखे, फातिहा पढ़ी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि मुल्क को हर तरह की करप्शन और बदउनवानी से पाक रखें। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों को याद रखना चाहिए। कायदे आज़म ने भी कश्मीर को शहर कहा, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। यौम पाकिस्तान पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs के साथ पुरवकार तकारीब जारी। कराची में कायदे आज़म की जाए पैदाइश। वजीर मेंशन में परचम कुशाई की तकरीब, केक भी काटा गया। वज़ीर आज़म हाउस मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने सब्ज़ हिलाली परचम फ़ज़ा में बुलंद किया। नसीराबाद, जाफराबाद, खुजदार में परचम कुशाई की तकारीब। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। कोयटा के PDMA ऑफिस में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। चमन के मॉडल हाई स्कूल में आतिशबाजी, अक़लियती बरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 8.2% हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 72 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,935 हो गई। एक दिन में कोरोना के मजीद 3,270 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में 39,742 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानें और एक रेस्टोरेंट सील। 1,51,000 रुपए जुर्माना भी आयद। महकमा औकाफ सिंध का मुकम्मल SOPs के साथ सूबे में तमाम मज़ारात दोबारा खोलने का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि रैप ने निजी कंपनी की दरामद कुर्दा वैक्सीन की कीमत 8,449 रुपये ही बरकरार रखने का फैसला किया है। वैक्सीन दरामद करने वालों ने हुकूमती निर्ख को कम करार देकर निर्ख बढ़ाने का मुतालबा किया था। निजी कंपनी रूसी वैक्सीन की 50,000 खुराक पाकिस्तान मंगवा चुकी, जो इस वक्त कोल्ड स्टोरेज में रखी हैं। वफाकी वजीर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। दुनिया में हुकूमतें कोरोना वैक्सीन आवाम को मुफ्त फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने कोरोना वैक्सीन निजी इदारों को दरामद करने की इजाज़त दी।
काबीना की रूसी वैक्सीन की मंजूर करदा कीमत आलमी कीमत से 160% ज्यादा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की वाइस चेयरमैन जस्ट रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। वैक्सीन की खरीदारी की शफाफियत को यकीनी बनाने की तजवीज़, कोरोना वैक्सीन की खरीदारी की तमाम तफसीलात अवामी सतह पर जारी करने का मुतालबा। रवा माह पाकिस्तान को चीन से कोरोना वैक्सीन की 2 खेप मिलने का इम्कान। ज़राए वज़ारत सेहत पाकिस्तान को कैंसानो वैक्सीन की 60,000 डोजेज मिलेंगी। सानोफार्म वैक्सीन की 10 लाख डोजेज भी इस माह पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। सरकारी तातीली के बायस आज कोरोना वैक्सीन नहीं की जाएगी। इस्लामाबाद में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर अफराद में से 76% ने वैक्सीन लगवा ली। अब तक 49,645 अफराद रजिस्ट्रेशन करवा चुके। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, बर्फबारी और जालाबारी। गिलगित और चित्राल का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से अस्तौर वैली रोड बंद हो गई। KPK में सबसे ज्यादा बारिश, मालम जब्बा में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पेशावर में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तंगवानी और चिन्योट में मकान की छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। मुल्तान, साहिवाल और लोधरा में 9 अफराद जख्मी हो गए। कमालिया, लोधरा, भक्कर, खैरपुर, जैकबाबाद, कनकोट समेत कई शहरों में भी बादल जमकर बरसे। तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्तान में 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर और इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। अमरीका के सदर जो बाइडन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के नाम खत। सदर जो बाइडन ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका की पार्टनरशिप इलाकाई अमन और खुशहाली के मुश्तरका मकसद पर मबनी है। पाकिस्तान के साथ ये शराकतदारी मुस्तकबिल में मजीद मजबूत बनाएंगे। अफगानिस्तान में अमन, कोरोना वबा और माहौलियात से मुतल्लिक उमूर पर बाहमी ताउन जारी रहेगा। अमरीकी सदर ने यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद भी दी। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि आज के दिन हमें इस अज़्म को दोहराना है जिसके लिए मुल्क बना था। पाकिस्तान ऐसा मुल्क ना हो जिसमें लोग कानून का मजाक उड़ाएं। कहा, बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसी रविश अपनाई गई जिसने इखलाकी मयार को तबाह कर दिया। आज करप्शन को कोई करप्शन नहीं समझता। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान के मौके पर फोटोग्राफिक नुमाइश से खिताब। ब्रॉडशीट स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। जस्ट रिटायर्ड अजमत सईद ने 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में गलत शख्स को की गई अदायगी को रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा करार दिया। लिखा, अदायगी को सिर्फ बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब की दस्तावेजात से मिली। रिपोर्ट रवां हफ्ते किसी वक्त वफाकी हुकूमत को भेजी जाएगी। मुशर्रफ दौर में नैब ने बैरून मुल्क असासों की खोज के लिए ब्रॉडशीट से मुआहदा किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि लॉन्ग मार्च के लिए होटल बुक हो चुके थे। ये किसका आइडिया था कि लॉन्ग मार्च से 10 रोज पहले इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से नत्थी कर लें। जब नत्थी करना था तो उस वक्त करते जब सब फैसले कर रहे थे। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात के बाद ये भी कहा कि उनकी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं, ये लाहौर का सियासी खानदान है जो अब तक सिलेक्ट होता आया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मरियम नवाज ने उन्हें हिदायत की है कि सियासी बात का सियासी जवाब दिया जाना चाहिए। सियासी बयानात के जवाब में ज़ाती नौयत के हमले कमज़ोरी की निशानी है। इस किस्म की बयानबाजी से दूरी इख्तियार करें। के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PDM सरबराही इजलास की खबरें लीक होने लगीं तो आसिफ जरदारी ने तकरीर के दौरान ही पैंतरा बदल लिया। अचानक कहने लगे कि वो कमज़ोर आदमी हैं, उनका एक ही बेटा है, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते। उनके बयान की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। रहनुमा पीपल्स पार्टी
कमर जमान कायरा बोले, आसिफ जरदारी ने इस नारे के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से ना लड़ने की और एक ही बेटा होने की बात की थी। उन्होंने तो मरियम नवाज से मुताल्लिक कहा था कि हम इन्हें क्यों जेलों में भिजवाएं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्काबंदी ज़रूरी है। गवर्नर सिंध से मुलाकात होती रहती है। कराची कमेटी की मीटिंग्स में विफाक के नुमाइंदों के साथ बैठते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात विफाक और सूबे को एक दूसरे से हैं। दोनों जमातों में कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं। PDM के मामले पर कुछ दूरियां पैदा हुई। कराची में नागन चौरंगी के करीब तेज रफ्तार ट्रक गड्ढे में धंस गया। ड्राइवर जख्मी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि तरक्याती काम के बायस गड्ढा खोदा गया था। आबी तनाज़ात पर पाक भारत के इंडस वाटर कमिश्नर्स के 2 रोज़ा मुज़ाकरात नई दिल्ली में जारी। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान पकलदुल और रातले समेत भारत के 4 मुतनाज़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। 2 बरस बाद होने वाले आबी मुज़ाकरात से वो पुरुमीद हैं। पाक भारत अमन रोड मैप के लिए मसालहती किरदार मुत्तहिदा अरब अमारात की शाही क़यादत ने अदा किया। गुज़श्ता माह भारत और पाकिस्तान की आला फ़ौजी क़यादत की जानिब से 2003 के जंगबंदी मुआहदे की पासदारी का मुश्तरका अज़्म किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद इसके 24 घंटों से भी कम वक्त में दिल्ली के एक रोज़ा दौरे पर गए थे। ख़बरसां इदारे ब्लूमबर्ग का दावा। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा इन इत्तलात पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार आज कर सकती है। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर का नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम नई नस्ल की तवज्जो का मरकज़। 1940 से 60 तक की तारीख इंतहाई खूबसूरती और महारत के साथ जदीद अंदाज में महफूज। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी। हसन अली कोरोना के 2 टेस्ट मंफी आने के बाद आज से बायोसिक्योर बबल का हिस्सा बन जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम 26 मार्च को जोहानिसबर्ग रवाना होगी। क्रिकेटर शर्जील खान का मिशन फिटनेस जारी। एलीट प्लेयर फिटनेस प्रोग्राम के तहत शर्जील खान ने लाहौर में 1 घंटा नेट प्रैक्टिस के बाद वर्कआउट किया। 15 किलोमीटर से ज़ायद रनिंग की। बैटिंग प्रैक्टिस के दौरान 50 डबल्स लिए। कोचेज और ट्रेनर शर्जील खान के वर्कआउट से मुतमईन। पहला ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट आज से कोयटा में शुरू हो रहा है। मुल्क भर से 13 टीमें हिस्सा लेंगी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कराची में यौम पाकिस्तान पर रन फॉर पाकिस्तान मैराथन दौड़ में बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चों की शिरकत। शहर में होने वाले मैराथन में 500 एथलीट्स ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया।